हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कल्पस्थान के बारे में। आचार्य दृढ़बल द्वारा रचित कल्पस्थान के 12 अध्याय का वर्णन करेंगे। कल्पस्थान की निरुक्ति। वमन विरेचा नाम कल्पातिष्ठन्ति अस्मिन् इति कल्पस्थानम्। वमन विरेचन नामम कल्पातिष्ठन्ति अस्मिन् इति कल्पस्थानम्। इसका श्लोक है निरुक्ति का। महर्षि आत्रेय ने कल्पस्थान को कल्प उपनिषद बोला है। ठीक है, महर्षि आत्रेय ने कल्पस्थान को कल्प उपनिषद बोला है। कल्प शब्द कृप सामर्थ्य, कल्प शब्द यानी कप सामर्थ्य, इस धातु में अच अथवा गच प्रत्यय लगाने पर कल्प शब्द बनता है। कल्पस्थान के अध्यायों के नाम देखते हैं। प्रथम अध्याय उसका नाम है मदन फल कल्पम, जिमूतक कल्पम। द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय का नाम है इक्ष्वाकु कल्पम। चतुर्थ अध्याय का नाम है दामागर्व कल्पम। पंचम अध्याय का नाम है वत्सक कल्पम यानी कोटाच कल्पम। छठे अध्याय का नाम है कृतवेदनम कल्पम। सातवें अध्याय का नाम है श्यामा त्रिवत कल्पम और आठवें अध्याय का नाम है चतुर अंगुलम कल्पम। नवें अध्याय का नाम है तिलवक कल्पम और 10वें अध्याय का नाम है सुधा कल्पम। 11 अध्याय का नाम है सप्ताह शंकरी कल्पम। दंती द्रवंती कल्पम 12वां अध्याय का नाम है। ये चैप्टर है। इसमें जैसे कि मदन फल कल्प, जिमूतक कल्प, इक्ष्वाकु कल्प, दामागर्व, वत्सक और कृतवेद, ये 6 वमन और 6 ये विरेचन योग के कल्प के अध्याय है। अब हम देखते हैं वमन विरेचन के कुल योग 600 होते हैं, 600। ये अपनों ने सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में पढ़ा था। षड विरेचन शताशती अध्याय में वमन के 355 योग है और विरेचन के 245 योग है, जैसे कि अपनों पहले पढ़ा है। और वमन के 355 योग देखते हैं। मदन फल के 133 योग है, जिमूतक के 39 योग है, इक्ष्वाकु के अपने 45 योग है, दामागर्व के 60 योग है, कूटच के 18 योग और कृतवेदन के 60 योग। ये योग है 355 योग वमन के हैं और विरेचन के 245 योग है। विरेचन के श्यामा त्रिवत के 110 योग है, जो कि सबसे ज़्यादा है। त्रिवत श्रेष्ठ होता है विरेचन में और मदन फल श्रेष्ठ होता है वमन में, ये दोनों। चतुरंगल के 12 योग है, तिलवक के 16 योग है, सुधा के 20 योग है और सप्तला शंकिनी के 39 योग है और दंती द्रवंती के 48 योग है। टोटल योग 600 है वमन और विरेचन मिलाकर। तो वमन के 355 योग हैं, विरेचन के 245 योग हैं। अब हम इनके बारे में विस्तार से देखेंगे। वमन योग के बारे में ये देखेंगे। अभी वमन योग के बारे में देखेंगे। मदन कल्प के बारे में देखते हैं। प्रथम अध्याय है कल्पस्थान का। कल्पस्थान का उद्देश्य देखते हैं। हे अग्निवेश, वमन और विरेचन के लिए एवं वमन और विरेचन द्रव्यों को सुख उपभोग बनाने वाले सहायक विविध द्रव्यों की कल्पना के लिए एवं इनके भेद और विभाग को इन योगों की क्रियाविधि यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन एवं रोगी को देने के योग्य विविध कल्पनाओं की सम्यक योजना के लिए इस कल्प स्थान का उपदेश किया गया है। वमन विरेचन की परिभाषा। श्लोक देखते हैं। तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम। जो दोषों को ऊर्ध्वभाग से बाहर निकालता है उसको वमन संज्ञकम वमन बोलते हैं। अधोभाग विरेचन संज्ञा। जो अधोभाग यानी नीचे के मार्ग से बाहर निकलता है उसे विरेचन की संज्ञा दी गई है। उभय व शरीर मल विरेचनार्थ विरेचन संज्ञा लभित है। दोनों मार्ग से जो बाहर निकलता है उसको विरेचन संज्ञा दी गई है। तो वमन की परिभाषा देखते हैं। शरीर के ऊर्ध्वभाग से मुख से जो दोष का हरण करने की क्रिया को वमन और अधोभाग से दोष हरण करने की क्रिया को विरेचन की संज्ञा दी गई है। और अथवा शरीर का मल बाहर निकालने के कारण उभय प्रक्रिया को विरेचन की संज्ञा दी गई, यानी कि दोनों की प्रक्रिया को विरेचन संज्ञा दी गई। उभय मल को बाहर निकाल जो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकलता है उसे वमन बोलते हैं। अधो मार्ग से जो बाहर निकलता है उसे विरेचन बोलते हैं। और दोनों मार्ग से जो निकालता है दोषों को
उसे अपन क्या बोलते हैं, विरेचन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम वमन द्रव्यों के ऊपरी भाग से निकलने तथा विरेचन द्रव्यों के अधोभाग से निकलने का कारण एवं उसकी प्रक्रिया। उष्ण एवं तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यय और विकासी गुण वाली औषधियाँ अपने वीर्य से यानी प्रभाव से हृदय में जाकर धमनियों द्वारा या धमनी का अनुसरण कर स्थूल या सूक्ष्म स्रोतों में प्रविष्ट कर संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोषों को उष्ण होने के कारण विलीन कर देती है। क्या करती है, उष्ण गुण होने के कारण विलीन कर देती है, यानी उनको पतला कर देती है, विलीन कर देती है। तीक्ष्ण गुण होने के कारण दोषों का छेदन कर्म करती है। विच्छिन्न हुए दोषों इधर उधर गमन करता हुआ स्नेह से भावित शरीर में स्नेह से चिकने किए गए मिट्टी के पात्र में रखे हुए मधु की तरह कहीं भी संश्लिष्ट न हो, यानी चिपके न हो हुआ हो, सूक्ष्म भागों में भी संश्लिष्ट न हुआ हो। ऐसे सूक्ष्म भागों में संचरित होने के कारण कोष्ठ में गमनों उन्मुख होने के कारण वह दोष आमाशय में आकर उदान वायु से प्रेरित होकर आमाशय में आकर क्या उदान वायु से प्रेरित होकर अग्नि और वायु महाभूत के कारण उत्कृष्ट होने के कारण ऊर्ध्वभाग से के दोषों को हरण करने के प्रभाव होने के कारण औषधियाँ ऊपर फेंक देता है, यानी कि वमन हो जाता है। वमन के लिए महाभूत कौन से ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, अग्नि और वायु महाभूत, अग्नि और वायु महाभूत। ठीक है, उसी प्रकार जल और पृथ्वी महाभूत उत्कृष्ट होने के कारण अधोभाग से दोषों का हरण करने का प्रभाव होने के कारण औषधियाँ नीचे मार्ग से की ओर प्रवृत्त होती है, तो उसे विरेचन बोलते हैं, विरेचन हो जाता है। उभय गुण संवित होने के कारण ऊर्ध्व एवं अध दोनों ओर प्रवृत्त होती है। इन्हीं दोनों का लक्षण कहा गया है। तो अपने जल और औषधियों के कारण जल और अगर पृथ्वी महाभूत है तो वमन होगा, जल और पृथ्वी महाभूत है तो विरेचन होगा, और अग्नि और वायु महाभूत से प्रवृत्त हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, विरेचन को उत्तेजित करेगा या प्रेरित करेगा। ये ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं क्वेश्चन, और जल और पृथ्वी महाभूत। ठीक है, ये वमन विरेचन की प्रक्रिया। आगे देखते हैं हम वमन विरेचन द्रव्य। ठीक है, तो जो द्रव्य देखते हैं, तत्र फल जिमूतकम इक्ष्वागु दामागर्भ कूटज कृतवेदनाम। तत्र फलम जिमूतक इक्ष्वागु दामागर्भ कूटज कृतवेदनाम, ये अपने वमन के द्रव्य है। श्यामा त्रिवत चतुरंगुलम तिलवक महावृक्ष सप्तला शंकिनी दंती द्रवंती च। ये श्लोक याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है और सिंपल भी है। ठीक है, तत्र फलम जिमूतक इक्ष्वागु दामागर्भ कूटज कृतवेदनम श्यामा त्रिवत चतुरंगुल तिलवक महावृक्ष सप्तला शंकी दंती द्रवंती च, यानी तत्र फलम, फल यानी मदन फल, जिमूतक इक्ष्वाकु दामागर्भ और कुटज और कृतवेदन, ये 6 द्रव्य वमन द्रव्य है, और 6 द्रव्य बाकी के द्रव्य विरेचन द्रव्य है। तो इसमें क्या है, श्यामा और त्रिवत, श्यामा यानी काला त्रिवत, चतुरंगल है ना, और तिलवक महावृक्ष यानी सुधा, सप्तला शंकिनी और दंती और द्रवंती, ये 9 द्रव्य हो रहे टोटल। इनको 6 चैप्टरों में वर्णित किया गया है, यानी कि वमन द्रव्य है, ये विरेचन द्रव्य है। तो 6 अध्याय इनके और 6 अध्याय उनके हैं। इन औषधियों के अनेक प्रकार के देश और विभिन्न भिन्न काल में उत्पन्न होने के कारण स्वाद में रस, वीर्य और विपाक प्रभाव से भिन्न होने के कारण रोगी दोष की प्रकृति, उम्र, बल, अग्नि व प्रकृति, सात्मय तथा रोग अवस्था पर नानाविध प्रकार होने के कारण विचित्र प्रकार की रोग अवस्था पर गंध, वर्ण, स्पर्श का उपयोग सुख प्राप्ति के लिए और अगणित संयोग होने पर भी कल्पनाओं के मार्ग बनाने के लिए 600 विरेचन योगों को ऊर्ध्व विरेचन और अधो विरेचन, वमन विरेचन का वर्णन किया गया है। ठीक है, 600 विरेचन का वर्णन किया गया है, ये बताया है। इन औषधियों के अनेक प्रकार से देश और भिन्न काल में उत्पन्न होने के कारण
तथा स्वाद रस वीर्य विपाक प्रभाव से भिन्न होने के कारण रोगी दोष प्रकृति वय बल अग्नि प्रकृति यानी रुचि सातमय तथा रोग अवस्था पर नानाविध प्रभाव होने के कारण विभिन्न यानी विचित्र प्रकार की गंध वर्ण रस स्पर्श का उपयोग सुख की प्राप्ति के लिए और अगणित संयोग होने पर भी कल्पनाओं के मार्ग यानी विधान बताने के लिए 600 विरेचन योगों का यानी कि वमन ऊर्ध विरेचन अधो विरेचन वमन विरेचन का वर्णन किया गया है। ये वमन और विरेचन द्रव्य देश काल गुण द्वारा और भोजन के सम्यक प्रयोग द्वारा वीर्य का उत्कृष्ट होने से काम करने में समर्थम है। देश 3 प्रकार के होते हैं, जांगल देश, अनुपदेश और साधारण देश। ठीक है, जांगल देश, अनुपदेश और साधारण देश। जांगल देश में वात पित्त दोष की प्रधानता रहती है, अनुपदेश में वात और कफ की प्रधानता रहती है, साधारण देश में तीनों दोष रहते हैं। प्रशस्त औषधियों के लक्षण आ सकते हैं क्वेश्चन में 3 नंबर 2 नंबर में। प्रशस्त औषधियों के लक्षण, जांगल या साधारण देश में जहाँ यथा समय शीत धूप वायु और जल से युक्त हो, भूमि समतल पवित्र और दक्षिण भाग में जलाशय जलागर नदी आदि से युक्त हो, शमशान चैत्य यानी पूजार्थ ग्राम वृक्ष देवगार यजनागर सभागृह छेद वाली जमीन उपवन बावी आदि से रहित हो, कुश और रोहिश घास जहाँ बिछी हो, स्निग्ध मधुर और काली मिट्टी हो या पीली सोने के वर्ण के समान मधुर मिट्टी हो, जहाँ पर हल न चलाया हो गया हो, जहाँ कोई अन्य बड़ा पेड़ न हो, ऐसी भूमि में उत्पन्न होने वाली औषधियाँ प्रशस्त कही गई हैं। ठीक है, संग्रहणीय औषधियों और औषधियों की संग्रह विधि। संग्रहणीय औषधियाँ और औषधियों की संग्रह विधि देखेंगे। इस उत्तम संग्रह करने योग्य द्रव्यों में भी जो द्रव्य अपने समुचित समय पर उत्पन्न हुए हो, जो द्रव्य सही समय पर आते हैं उसी समय उत्पन्न हुए हो, अर्थात जिस औषध द्रव्य का उत्पन्न होने का जो समय है उसी समय उत्पन्न हुआ हो, जिन द्रव्यों में द्रव्यों का प्रमाण रस वीर्य और गंध रूप से उपस्थित हो, जिस औषधि के अकाल आताप अग्नि जलवायु और कृमि आदि के प्रभाव से गंध वर्ण स्पर्श रस प्रभाव नष्ट न हुए हो, उत्तम दिशा में होने वाली औषधियों की नूतन शाखा और पत्रों का वसंत ऋतु में मूल का ग्रीष्म ऋतु या शिशिर ऋतु में जबकि पुराने पत्ते हटकर नए पत्ते लग रहे हो, छाल कंद और शीर का शरद ऋतु में, पुष्प और फलों का ऋतु के अनुसार सारों का हेमंत ऋतु में संग्रह करना चाहिए। ग्रहण करने वाले व्यक्ति मंगलाचरण संपन्न कल्याण की भावना रखते हुए तथा पवित्र श्वेत वस्त्र धारण कर देवता अश्विन कुमार गो तथा ब्राह्मण की पूजा कर उस दिन उपवास अर्थात व्रत धारण कर पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर औषधियों का संग्रह करें। ठीक है, संग्रहण विधि क्या है? इस उत्तम संग्रह करने योग्य द्रव्यों में जो भी अर्थात जिस द्रव्य समुचित समय पर उत्पन्न हुए अर्थात जिस औषध द्रव्य का उत्पन्न होने का जो समय है उसी समय में उत्पन्न हुआ हो, जिन द्रव्यों में द्रव्यों का प्रमाण रस वीर्य और गंध पूर्ण रूप से उपस्थित हो, जिस औषधि के अकाल में आताप अग्नि जलवायु कृमि आदि के प्रभाव से गंध वर्ण रस स्पर्श का प्रभाव नष्ट न हुआ हो, उत्तम दिशा में होने वाली औषधियों की नूतन शाखा और पत्रों को वसंत ऋतु में इकट्ठा करें, मूल को ग्रीष्म ऋतु या शिशिर ऋतु में जबकि पुराने पत्ते हटकर नए पत्ते लग रहे हो, छाल कंद और शीर का शरद ऋतु में, पुष्प और फलों को ऋतु के अनुसार सारों को हेमंत ऋतु में संग्रह करना चाहिए। ग्रहण करने वाला व्यक्ति मंगलाचरण संपन्न कल्याण की भावना रखते हुए तथा पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करता देवता अश्विन कुमार गो तथा ब्राह्मण की पूजा कर उस दिन उपवास अथवा व्रत धारण कर पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर औषधियों का संग्रह करें। इस प्रकार औषधियों को संग्रह कर उस औषधि के गुणों के अनुकूल गुण वाले पत्तों में रखे हुए पूर्व और उत्तर दिशा के
द्वार वाले घर के भीतर जहाँ पर तीव्र वायु का प्रवेश न हो किंतु हवा आने जाने के लिए जिस घर में एक किनारे में जंगल आदि लगे हो जिससे हवा का प्रवेश होता हो, जिस घर में निरंतर फूल उपहार बलिकर्म होता हो, जिस घर में अग्नि जल उपस्वेद धुआं धूल चूहा और पशु का संपर्क न हो, ऐसे घर में उस औषध को अच्छी प्रकार ढककर सिककर के ऊपर टांग कर रखना चाहिए, यानी शिखर के ऊपर की ओर टांग कर रखना चाहिए, जिसमें ज़्यादा हवा नहीं आती हो, धूल मिट्टी चूहा श्वेत जल आदि का प्रभाव नहीं हो, ऐसे घर में रखना चाहिए। दोष अनुसार सहपान, उन संग्रहित औषधियों को दोष के अनुसार प्रयुक्त करना चाहिए। यदि वात की विकृति हो तो सूरा सोवीर और तुषोदक मेरे मेदक धान्य अम्ल खट्टा दही खट्टे फल आदि के अनुपान से, यदि पित्त की विकृति हो तो मुनक्का आंवला मधु मुलेठी फालसा राब दूध आदि के साथ, तथा कफ प्रकृति हो तो मधु गोमूत्र अन्य कफनाशक द्रव्यों के क्वाथ से भावना देकर घोल कर पिलाना चाहिए। उन संग्रहित औषधियों के संक्षेप में अनुपान बताए गए हैं। उन्हीं औषधियों के अनुपान के विषय में द्रव्य व देह दोष सात्म्य आदि के अनुसार व्याख्यान कर अब कहा जाएगा। ठीक है। अगर वात दोष की विकृति है तो सूरा सोविरक तुषोदक मेरे मेदक धान्य अम्ल खट्टा दही और खट्टे फल आदि के साथ अनुपान देना चाहिए। पित्त की विकृति हो तो मुनक्का आंवला मधु मुलेठी फालसा राब दूध आदि के साथ, तथा कफ प्रकृति की विकृति है मधु गोमूत्र अन्य कफनाशक द्रव्यों के साथ देना चाहिए। वमन फल का संग्रह और प्रयोग विधि। वमन द्रव्यों में मदन फल सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह अन्य वमन द्रव्यों की अपेक्षा बहुत ही कम उपद्रव करने वाला होता है। मदन फल को वसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु के बीच में पुष्य अश्विनी तथा मृगशीरा से युक्त में चैत्र मृत में संग्रहित करना चाहिए। जो मदन फल पके हो, काने न हो, हरे न हो, पांडुवर्ण के हो गए हो, जिनमें कृमियों न हो, दुर्गंध न आती हो, जिन्हें जंतुओं ने खाया न हो और जिनका फल छोटा न हो, ऐसे मदन फलों को लेकर उन्हें साफ कर कुशा की पोटली में बांध कर उसके ऊपर गाय के गोबर लगाकर जौ के भूसा आदि उड़द शाली धान कुलथी या मूंग इनमें से किसी एक की राशि में 8 दिन तक रख दें। उसके बाद उसे निकालें। उस समय ये मदन फल कोमल हो जाते हैं, उनमें मधु के समान उत्तम गंध आने लगती है। निकालने के बाद उनको छाया में सुखा लें। जब अच्छी प्रकार सूख जाए तो मदन फल के बीजों को अलग निकाल ले। फिर उस बीज को घृत दधी मधु या तिल कल्क से मर्दन कर पुनः सुखा ले। सूख जाने के बाद एक नूतन या नए मिट्टी के घड़े में जो अंदर से साफ किया गया हो, जिसके भीतरी भाग में धूल या बालू न हो, उसमें गले तक भरकर अच्छी प्रकार मुख को बांधकर सिकाकर के ऊपर की साइड लटका दे। संग्रह विधि क्या है इसमें या प्रयोग विधि। मदन फल को पक्के होने चाहिए, काने नहीं होना, हरे नहीं होने चाहिए, पांडुवर्ण के हो गए हो, जिनमें कृमि न लगा हो, दुर्गंध न आती हो, जंतुओं द्वारा न खा गए हो और जिनका फल छोटा ना हो, यानी सामान्य फल होना चाहिए। ऐसे मदन फलों को लेकर साफ कर कुशा की एक पोटली बना दो, उसमें भर कर रख दो और पोटली को क्या करना चाहिए, आसपास से गोबर से उसको लगाकर जौ के भूसा यानी एक धान के ढेर के अंदर रख देना चाहिए। उसको घर के ढेर के अंदर रख देना चाहिए। 8 दिन तक रहने दो। 8 दिन के बाद उसे निकाल लो। निकालने के बाद उसको छाया में सुखा लो। जब अच्छी प्रकार सूख जाए तो मदन फल के बीजों को अलग कर दो, यानी बीजों को बाहर निकाल दो। उन बीजों को फिर घृत दधी या मधु या तिल कल्क में मर्दन करो। क्या करो, मर्दन करो उनका। मर्दन करने के बाद एक नए मर्दन कर पुनः सुखा ले। उसके बाद क्या करना है, नए मिट्टी के घड़े में उनको अंदर से साफ कर दो मिट्टी के घड़े को। उसके बाद उसके भीतर भर दो। कहाँ तक भर दो, उसके गले तक भर दो, यहाँ तक उसको पैक कर दो। उसके बाद उनको
बोले अच्छी प्रकार बांध कर, ऊपर से मुंह बांध कर शिखर के ऊपर लटका दो, ऊपर की साइड उसको लटका दो। ये हुई उसकी प्रयोग विधि। अब हम देखते हैं वमन कराने की विधि। जिस व्यक्ति को वमन कराना आवश्यक है, ऐसे रोगी को वमन के पूर्व 2 या 3 दिन तक स्नेहन या स्वेदन कराए। स्नेहन करवाए, उसके बाद स्वेदन कराए। स्नेहन स्वेदन भली प्रकार हो जाए तो रोगी को यदि कल वमन कराना है तो 1 दिन पूर्व ग्राम्य और आनुप या जलज मछली आदि के मांस, दूध, दही, उड़द, तिल, शाक आदि को पिलाएं, जो कफ का वर्धन करें। उनके सेवन से कफ का क्या होगा, उत्क्लेश होगा जाए। और दूसरे दिन प्रातःकाल यदि रोगी का रात में खाया हुआ आहार पूर्ण रूप से पच गया, जीर्ण हो गया हो, पच गया हो या जीर्ण हो गया, तो प्रातःकाल उसे बलि हो, मंगल प्रायश्चितम रोगी कर चुका हो तथा पेट खाली हो तो उसे यवागु के साथ घृत की पूर्ण मात्रा पिलाएं। जितना वो घृत पी सकता है उसको पिलाएं यवागु के साथ। पीने के बाद उन यथावत विधि तैयार कर रखे मदन फल पिपली को नख भीतर, मदन फल पिपली को नख के भीतर की और कर बंधी हुई मुट्ठी में जितना आ जाए या उतनी मात्रा में अथवा जितनी मात्रा में उस व्यक्ति के लिए देना आवश्यक है उतना लेकर कूट डालें। ठीक है। कूटित मदन फल को मुलेठी, कोविदार यानी रक्त काचनार, करबूरदार, श्वेत काचनार, कदम, जलवेद, कुंडरू, सनई, मदार, अपमा, इनमें से किसी भी एक के क्वाथ में भिगो कर रात भर रख दे। प्रातःकाल मसल कर कपड़े से छान ले। छने हुए प्रातःकाल मसल कर छान ले और छने हुए क्वाथ को मुंह और सेंधा नमक, मधु और सेंधा नमक मिलाकर गर्म कर एक मिट्टी के कटोरे में भरकर नीचे लिखे गए इस मंत्र से अभिमंत्रित करें। यानी वमन द्रव्य पिलाने से पहले ये मंत्र बोले। मंत्र क्या है? ओम ब्रह्मा दक्षाश्वी रुद्रे इंद्र भू चंद्रा का अनिला नला रस्य सो अधिग्रामा भूत संगाष्टम पांतु ते रसायनम वर्षीणाम देव नाम अमृत यथा सुदेवात् मनागानम वेश्य इद अस्तु ते। ये मंत्र का प्रयोग करें। उसके पश्चात इससे औषध का अभिमंत्रण कर उत्तर मुख या पूर्व मुख बैठे हुए विशेषतः कफ, ज्वर, गुल्म और प्रतिशाय में रोगी को पिला दिए। कहीं में कफ ज्वर हो रहा हो, उसको गुल्म हो रहा हो और प्रतिशाय में रोगी को पिला देना चाहिए। और आपितांत यानी वमित द्रव्य के पित्त निकलने तक वमन कराएं। यानी कि पित्त के दर्शन होए तब तक उसको वमन कराना चाहिए। यदि हीन वेग या सम्यक वमन न हुआ हो तो रोगी को पिपली, आम्लकी और सरसप, वचाकल्क, समशीतोष्ण नमक के पानी से बार बार देना चाहिए। किस किस को देना चाहिए? पिपली, आम्लकी और सरसप और वचाकल्प को समशीतोष्ण नमक के पानी में बार बार देना चाहिए। अर्थात जब तक वमित द्रव्य में पित्त का दर्शन न होने लगे तब तक यही वाम्य योगों को देने की विधि का वर्णन किया गया है। मधु और सेंधा नमक का प्रयोग। सभी प्रकार के वमन योगों में कफ पिघलाने के लिए काट कर बाहर निकालने के लिए मधु और सेंधा नमक मिलाना चाहिए। वमन द्रव्य क्वाथ सर्वदा गर्म ही पिलाया जाता है, उसमें मधु मिलाना विरोधी नहीं होता है, क्योंकि वमन औषधियों के साथ पिलाया गया मधु शरीर में बिना पचे ही बाहर निकल आता है, इसलिए और दोषों को भी निकालता है। इसलिए मधु उसमें पाचन नहीं होता है मधु का, इसलिए गर्म में ही मिलाया जाता है, गर्म कर। ठीक है। सभी प्रकार के वमन योगों में कफ पिघलाने के लिए काट कर बाहर निकालता है, मधु और सेंधा नमक मिलाना चाहिए। वमन द्रव्य का क्वाथ सर्वदा क्या गर्म ही पिलाया जाता है, तो उसमें मधु मिलाना विरोधी नहीं होता है, क्योंकि वमन औषधियों के साथ पिलाया गया मधु शरीर में बिना पचे, बिना जीर्ण के ही बाहर निकल जाता है। इसके कारण औषधों दोषों को भी निकालता है। ठीक है। मदन फल के पर्याय देखते हैं अपन। मदन फल के पर्याय क्या है? मदन, करहाट, राठ, पिंडित फल और श्वसन, ये मदन फल के पर्याय है। एक बार और देख लो। मदन फल का स्वयं मदन ही पर्याय है।
करहाट, राट, पिंडित फलम और श्वसन, ये इसके 5 पर्याय हैं। इनको याद कर ले। और एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं मधु और सेंधा नमक का प्रयोग, मधु का प्रयोग क्यों किया जाता है गर्म चीज़ों में, ये विरोधी क्यों नहीं है, इसलिए 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है। मदन फल के पर्याय ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, मदन, करहाट, राट, पिंडित फलम, श्वसन। हमने पूर्व में देखा था मदन फल के 133 योग है, 133। टोटल वमन के योग में 355 योग है, उसमें से मदन फल के योग देखे थे हमने 133। तो यहाँ देख लेते हैं 133 योग कैसे हैं। कषायों के साथ बनाएंगे 9 योग, मात्राओं से 8 योग बनते हैं, दूध और गरज से 5 योग, फाणिज से 1 योग, चूर्ण का 1 योग बनता है मदन फल के, नस्य के लिए 1 योग बनता है, वर्ती के लिए 6 योग बनते हैं, लेह के रूप में इसके 20 योग बनते हैं, मोदक लड्डू के टाइप में आप 20 योग बनाते हैं, उत्कारिता में 20 योग, शशकुली में 16 योग, पूप के 16 योग और शाडव के रूप में 10 योग बनते हैं। तो टोटल ये कितने योग हो गए, 133 योग हैं। 133 योग का वर्णन आता है, ठीक है। मदन फल के कितने 133 योग हैं, ये याद कर लो, ठीक है। कषाय के साथ 9 योग है, मात्रा से 8 योग, दूध के साथ 5 योग है, फाणिज से 1 योग है, चूर्ण में 1 योग है, नस्य के लिए 1 योग है, वर्ती के लिए 6 योग है, लेह में 20 योग, मोदक में 20 योग, उत्कारिता में 20 योग, शशकुली में 16 योग, पूप के द्वारा 16 योग और शाडव के लिए 10 योग। यहाँ पर मदन कल्प अध्याय समाप्त होता है। अब हम देखते हैं जिमूतक कल्प, द्वितीय अध्याय है वमन योग का, द्वितीय अध्याय है जिमूतक कल्प। जिमूतक कल्प के बारे में देखेंगे। जिमूतक के पर्याय देखो, जिमूतक के पर्याय क्या है, गर, गरारी, वेणी और देवतांडक। वेणी, देवतांडक, ये जिमूतक का पर्याय है। जिमूतक का प्रयोग देखते हैं। प्रयोग, जिमूतकम त्रिदोषज्ञ, यानी तीनों दोषों को कम करने वाला, यथा स्व औषध कल्पितम, प्रयोक्तव्य जोर श्वासिका ऐशाम मयूषु च, वात आदि दोषों को दूर करने वाली औषधियों के साथ जिमूतक की कल्पना त्रिदोषनाशक होती है। यानी वात आदि दोषों को दूर करने के लिए औषधियों के साथ जिमूतक की कल्पना की जाती है और त्रिदोषनाशक होती, तीनों दोषों का शमन करती है। विशेषकर जिमूतक का प्रयोग काई में किया जाता है, जोर, श्वास, काश, सिक्का में आदि के रोगों में किया जाता है, ठीक है। जिमूतक की योग 39 है, यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जिमूतक के योग कितने हैं, 39, ठीक है। उसके पर्याय भी आ सकते हैं। योग में देखें, जिमूतक के दूध से 6 योग है, सूरामंड से 1 योग है, मात्रा से 8 योग है। मात्रा से 8 योग मदन फल के भी थे। जीवक आदि में 4 योग है, ग्रत से 1 योग है, गुड़ुचि के क्वाथ से 12 योग है और आरग्वद आदि से 7 योग है। तो जिमूतक दूध से 6 योग, सूरामंड से 1 योग, मात्रा से 8 योग है, जीवक से आदि से 4 योग, ग्रत का 1 योग, गुड़ुचि आदि के क्वाथ से 12 योग है, आरग्वद आदि के क्वाथ से 7 योग है। तो कुल मिला के 39 योग है। मदन फल के 133 योग थे, जिमूतक के 39 योग है। ये अपने को याद रखना है। इसके पर्याय याद रखना है, गरागरी, वेणी और देवतांडक। ये इसका प्रयोग क्या है, तीनों दोषों को कम करते हैं। अगर वात आदि दोषों को दूर करने के लिए औषधियों में इसकी कल्पना, जिमूतक की कल्पना की जाए, त्रिदोषनाशक है। मुख्यतः इसका प्रयोग ज्वर, श्वास और हिक्का आदि रोगों को शांत करने के लिए किया जाता है। इक्ष्वाकु कल्पम, तृतीय अध्याय है इक्ष्वाकु कल्पम। इक्ष्वाकु के पर्याय देखते हैं। लंबा, कटुका, लाबू, तुम्बी, पिंड फला। पिंड फला है और इक्ष्वाकु और फलिनी इसके पर्याय है। पर्याय क्या है इसके, ये देख लो। इसके पर्याय में देखो, लंबा, कटुका, लाबू, तुम्बी, पिंड फला, इक्ष्वाकु और फलिनी, इसके 6 पर्याय है, याद कर लो। इक्ष्वाकु का प्रयोग कैसे किया जाता है ये देखते हैं। क्वाथ, श्वास, विष विकार।
श्वास में विषविकार, वमन रोग, ज्वर से पीड़ित और कफ से क्षीण होने, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति हो, कफ क्षीण हो गया हो, बिना परिश्रम के ही थकावट महसूस प्रतीत होती हो, ऐसे रोगियों को वमन कराने के लिए इक्ष्वाकु का प्रयोग उत्तम है। जो व्यक्ति श्वास विषविकार, वमन रोग, ज्वर से पीड़ित हो, कफ से क्षीण हो और जिसमें बिना परिश्रम के ही थकावट प्रतीत हो, जिसने बिना कुछ काम किया उसके बाद भी थकावट महसूस, ऐसे व्यक्तियों में वमन कराने के लिए इक्ष्वाकु सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी उत्तम माना गया है। अब इक्ष्वाकु के योग देखते हैं। टोटल योग इक्ष्वाकु के 45 है, यानी 45 याद ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं इक्ष्वाकु कितने योग होते हैं। अब दूध के साथ तितलों के फूल आदि के 8 योग हैं। सूरामण, दही का पानी, तक्र, इनसे अलग अलग मिलाकर 3 योग हैं। नस्य का 1 योग है। तिल कल्क से 1 योग है। तेल से भी 1 योग है। मदन फल आदि द्रव्यों के क्वाथ से वर्धमान 6 योग है, क्योंकि मदन फल आदि के द्रव्यों के क्वाथ से 6 योग कैसे मदन फल, जिमुतक, इक्ष्वाकु, दामागर, कूटच, कृतवेदन सभी के अलग अलग क्वाथ में मिलाएंगे तो 6 योग हो जाएंगे। घृत के साथ 1 योग है। मुलेठी आदि 9 द्रव्यों से 9 कषाय बनते हैं, 9 योग हैं। मात्रा से 8 योग हैं। व्रत पंचमूल से बने 5 आंवले के योग हैं। मंत्र से 1 योग है और मानसरस का 1 योग है। कुल मिला के 45 योग है। हमने देखे थे मदन फल के 133 योग थे, जिमोतक के 39 योग है और इक्ष्वाकु के 45 योग है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। अब हम देखते हैं दामागरो कल्पम। इसके पर्याय देखते हैं तो करकोटकी, कोटफला, महाजालिनी, राजकोषातकी। दामागर्व का प्रयोग स्थल कृत्रिम विष सेवन, गुल्म रोग, उदर रोग, काश, आमाशय में वायु के प्रविष्ट होने पर, कंठ और मुख में कफ दुष्टि होने पर, कफ के संचय होने से उत्पन्न होने वाले रोगों के तथा रोग स्थिर और गुरु, उनमें दामागर्व का प्रयोग करना चाहिए। तो दामागर के पर्याय देखिए हमने, करकोटी, कोटफला, महाजालिनी, राजकोषातकी। दामागर्व का प्रयोग क्या है? कृत्रिम विष सेवन, यानी कृत्रिम ने आर्टिफिशियल पॉइजन, गुल्म रोग में, उदर रोग, काश, आमाशय में वायु के प्रविष्ट होने पर, कंठ और मुख में कफ दुष्टि होने पर, कफ के संचय होने से उत्पन्न होने वाले रोगों में तथा जो रोग स्थिर और गुरु हो, उनमें दामागर्व का प्रयोग करना चाहिए। दामागर्व के कुल 60 योग है। 60 योग, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि 60 योग किसके हैं? दामागर्व के। दामागर्व की पत्तियों के से 9 योग बनते हैं। दूध से 4 योग बनते हैं। सूरा और आसव से 2 योग बनते हैं। कषाय से 20 योग बने। कल्क से 10 योग बने। श्रकत रस से 2 योग बने। अन्न में मिलाकर 1 योग बनता है। नस्य के रूप में 1 योग बनता है। अवले में 10 योग बनते हैं और घृत से 1 योग बनता है। तो गामा गर्व के कुल 60 योग है। आसान है, इसमें चैप्टर आसान है, एक बार पढ़ लो, इनको रीड कर लो। पर्याय देख लो, करकोटी, कोटफला, महाजालिनी, राजकोषातकी। ठीक है, इनके कुल योग कितने हैं? 60। अब हम देखते हैं वमन वत्सक कल्पम। ठीक है, इसको कुटच भी बोलते हैं, इसका पर्याय है कुटच। तो वत्सक कल्पम नाम से अध्याय है। इसके पर्याय देखते हैं अपन। वत्सक, कूटच, शक्र, चक्र इंद्र का पर्याय आया था। सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में इंद्र का पर्याय शक्र आया था, वहाँ पर अपने देखा था। वत्सक, कूटच, शक्र, वृक्षक, गिरिमल्लिका, इंद्रयव और कलिंग। इंद्रयव और कलिंग इसके बीज के पर्याय है। किसके? वो कूटच के। ठीक है, वत्सक के बीज है ना, उनके पर्याय क्या है? इंद्रयव और कलिंग। तो वत्सक, कूटच, शक्र, वृक्षक, गिरिमल्लिका, इंद्रयव और कलिंग, ये इसके पर्याय हैं। अब इसमें देखते हैं आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। 2 टाइप से होता है, पुरुष और स्त्री वत्सक।
तो जिस वत्सक पुरुष वत्सक, जिस वत्सक के फूल बड़े हो, पुष्प श्वेत हो और पत्र स्निग्ध हो, पुरुष वत्सक समझना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? फल बड़े होने चाहिए, पुष्प श्वेत होने चाहिए और पत्र स्निग्ध होने चाहिए। ठीक है, फल बड़े होने चाहिए, पुष्प श्वेत और पत्र स्निग्ध हो, उसे पुरुष वत्सक समझना चाहिए। स्त्री वत्सक, इसी प्रकार जिस वत्सक के फल पुष्प और फलवन छोटे छोटे हो, पुष्प श्याम वर्ण और अरुण वर्ण के हो, तो स्त्री वत्सक समझना चाहिए। क्या क्या? वत्सक के फल पुष्प और फलवंत छोटे छोटे हो और पुष्प श्याम और अरुण वर्ण के हो, उसे स्त्रीवत्सक समझना चाहिए। ठीक है। कुटज का प्रयोग स्थल, उभयवित वत्सक सुकुमार व्यक्तियों के होने वाले रक्तपीत, है ना, रक्तपीत कपज विकारों में लाभ करता है। उभयवित वत्सक, दोनों वत्सक किसमें उपयोग करते हैं? स्त्री और पुरुष। सुकुमार व्यक्तियों में होने वाले रक्तपीत, है ना, कपज विकारों में लाभ करता है। हृदय रोग, ज्वर, वात, रक्त, विसर्प आदि में भी इसका उपयोग प्रशस्त है। उभयवित वत्सक सुकुमार व्यक्तियों में भी होने वाले रक्तपीत कपज विकारों में लाभ करता है। हृदय रोग, ज्वर, वात, रक्त, विसर्प आदि में भी इसका प्रयोग प्रशस्त है। ठीक है। कुटज के कुल योग 18 बताए गए हैं, यानी कि सबसे कम योग इनमें 6 अध्यायों में से, वमन योगों में से, वमन द्रव्यों में से कुटज के 18 योग हैं। सबसे न्यूनतम योग किसके हैं? कुटज के। सबसे अधिकतम मदन फल के 133। इंद्रियों के क्वाथ से 9 योग हैं, चूर्ण के साथ 5 योग हैं और जल के साथ 3 योग हैं और कर्षरा के साथ 1 योग है। आसान है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सबसे कम वमन द्रव्य में किसके योग है, तो 18 योग है वत्सक कल्प के, यानी कुटज के। ठीक है। इसके पर्याय भी याद कर सकते हैं, वत्सक, कुटज, शक्र, गिरिमल्लिका, इंद्रयव और कली, इसके बीच के पर्याय। पुरुष वत्सक वो होता है जिसके फल बड़े होते हैं, पुष्प श्वेत वर्ण के होते हैं और पत्र स्निग्ध होते हैं, उसे पुरुष वत्सक समझना चाहिए। फल छोटे, पुष्प छोटे, फल वर्ण छोटे हो और पुष्प श्याम वर्ण के हो, अरुण वर्ण के हो, उसको स्त्री वत्सक समझना चाहिए। उभयवित वत्सक सुकुमार व्यक्तियों में रक्तपीत और कपज विकारों में प्रयोग किया जाता है। हृदय रोग, ज्वर, वात, रक्त, विसर्प आदि में भी इसका प्रयोग किया प्रशस्त है। कुल योग इसके 18 हैं। इंद्रिय योग के क्वाथ के साथ 9 योग है, चूर्ण के साथ 5 योग है, जल के साथ 3 योग है और कर्षरा के साथ 1 योग है। अब हम देखते हैं अध्याय नंबर 6, कृतवेदन कल्प। ठीक है। कृतवेदन के पर्याय। श्वेड, जो कि विष का यह पर्याय है। श्वेड गर, गल, गद का पर्याय है। कोशात की मदक फल, ये भी अगत तंत्र में भी आया है श्वेड, विष का पर्याय के रूप में। ठीक है। तो अपन देखते हैं कृतवेदन के पर्याय। श्वेड, कोशात की मदक फल, मदक फल। ठीक है। कृतवेदन के गुण और प्रयोग स्थल देखते हैं। कृतवेदन यानी कि नाम से ही लिखा है वेदन करने वाला। कृतवेदन अत्यधिक कटु होता है, तीक्ष्ण होता है और उष्ण होता है। अत्यधिक कटु, तीक्ष्ण और उष्ण, पित्त प्रकोप वाला, कफ को बाहर निकालने वाला, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण। इसका प्रयोग गंभीर प्रकार के कुष्ठ रोग में, स्किन डिसीज, पांडुवर्ण में, पांडु रोग में, प्लीहा रोग, प्लीहा वृद्धि, स्प्लेनोमेगनी में, शोथ रोग, गुल्म रोग और कृमि विष में से पीड़ित रोगियों में करना चाहिए। कृतवेदन अत्यधिक कटु, तीक्ष्ण और उष्ण होता है। इसका प्रयोग गंभीर प्रकार के कुष्ठ रोग, पांडु रोग, प्लीहा वृद्धि, शोथ रोग, गुल्म रोग और कर्मेज विष से पीड़ित रोगियों में करना चाहिए। कृतवेदन के कुल 60 योग हैं, जैसे कि अपनों ड्रामा गरवा के देखे थे, उसी प्रकार इसके भी 60 योग हैं। दूध से 4 योग, सूरा से 1 योग, क्वाथ से 22 योग, पिच्चा से 10 योग, घृत के साथ 1 योग, वर्ती से 6 योग, लेह के साथ 8 योग, मांस के रूप में 7 योग और ईख के साथ 1 योग। जैसा कि हमने देखा अभी तक 6 अध्याय के बारे में देखा, वमन द्रव्य के रूप में। मदन फल के 133 योग है, जिमुतक के 39 योग है, इक्ष्वाकों के 45 योग है,
दामागर्व के 60 योग है और कूटज के 18 योग है और फिर कृतविदन के 60 योग है। ये हमने इन अध्याय में देखा है। धन्यवाद।